सो हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं दिव्या और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं लेकर आई हूँ एक नया व्लॉग जो कि करवा चौथ का है। तो यहाँ मैं लगवा रही थी मेहंदी। हम रात में गए थे मेहंदी लगवाने क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला सारी तैयारियों के बीच में। तो हम मेहंदी लगवा कर फाइनली घर पे आ चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग में जब 5:30 बजे मैंने दिखाया है, बट मैं इससे पहले ही जग गई थी। उसके बाद मैंने नहाकर मैं रेडी हो गई क्योंकि मुझे जाना था मंदिर। तो आज बुधवार था तो मैंने इसलिए ग्रीन चुना था और तीज करवा चौथ भी था तो इसलिए मैंने ग्रीन पहनना सही समझा। और मैं यहाँ पे मंदिर जा रही हूँ। तो हमारे यहाँ जो शिव जी का मंदिर है वो खेत के बीच में है, तो वहाँ पानी वगैरह बहुत ज़्यादा था। तो यहाँ पे अब मतलब ये कैमरा लिया नहीं गया है, ये आप देख सकते हो इनडायरेक्टली इतना अच्छा वीडियो शूट हो चुका था हम लोगों का, जो कि मुझे घर आके पता चला, जो कि पतिदेव को भी नहीं पता है, लेकिन काफ़ी अच्छा। तो यहाँ मेरे पतिदेव को आप देख सकते हैं। उसके बाद मैं गई मंदिर। ये हमारे गांव का मंदिर है, वो भी पुराना मंदिर है, बहुत ही पुराना मंदिर है। तो यहाँ अभी पुजारी बाबा आए थे, सफाई करके गए हैं। जस्ट हम लोग आ रहे थे तो वो जा रहे थे। इतनी शांति मिलती है वैसे मंदिर में, खास करके मतलब प्रसिद्ध मंदिरों में तो भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, बट जहाँ मतलब कोई नहीं होता वहाँ इतनी सुकून मिलती है। मतलब हम वहाँ गए तो आधा घंटा हम लोग बैठ के एकदम रिलैक्स, कोई भी नहीं था, सिर्फ हम और मेरे हस्बैंड थे मंदिर में और कोई नहीं था। तो यहाँ मैंने अपनी पूजा करी। उसके बाद मैं शाम का सारा तैयारी करके उसके बाद हो गई थी मैं। तो यहाँ मैं हो गई हूँ रेडी। एक्चुअली मुझे बिल्कुल ही टाइम नहीं मिला बिकॉज़ मम्मी भी नहीं है, यानी कि मेरी सासू माँ भी नहीं है। मैं इकलौती मतलब घर में थी और मुझे फास्टिंग के साथ साथ पापा और पतिदेव और दोनों बच्चे का खाना पीना से लेकर फास्टिंग का सारा तैयारी भी मुझे करना था और शाम के खाने भी मुझे बनाना था। तो जल्दी मैंने मतलब बिल्कुल मुझे उस दिन पता ही नहीं चला कि नहीं बैठना क्या होता है। फाइनली मैं पूजा के लिए पहुँची सारा तैयारी करने के बाद, और यहाँ मैंने पूजा अपनी कर दी थी शुरू। माता रानी की कृपा से सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ। वैसे आपको लोग को मेरी आवाज़ से पता चल ही रहा होगा कि मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है। तबीयत नहीं कह सकते, बट वही सर्दी जुकाम जो कि सीज़न चल रहा है इस समय, तो इस वजह से थोड़ा और हरासमेंट मुझे लग रहा था उस दिन। और लिटरली मैं चंदा मामा का बहुत ज़्यादा वेट कर रही थी। मैं पूजा कर रही थी और बार बार पूछे जा रही थी कि अभी दिख रहा है कि नहीं, चंदा मामा आए कि नहीं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी काम करने की वजह से और मुझे थकावट हो गई थी क्योंकि सारा खाना जो चढ़ता है हमारे यहाँ सारा बनाना होता है और एक दो चीज़ें नहीं चढ़ती हैं, उसके साथ सारी सफाई से करना होता सारा सामान। तो वैसे हस्बैंड जी ने और मेरी ननद लोग ने काफ़ी हेल्प किया ऊपर सामान पहुंचाने में और नीचे ब्लास्ट में लाने में भी। तो थोड़ा सपोर्ट की वजह से मुझे उतना नहीं समझ में आया, बट फास्टिंग में वाकई में बहुत समझ में आता है। तो यहाँ मैंने अपनी पूजा कर ली। उसके बाद हमने करी आरती और उसके बाद हम सब लोगों ने आरती करी। सौर्य सभी और जानकी जी, रूबी जी, सब लोगों ने आरती करी। पापा भी बैठ के सारा पूजा देख रहे थे। फिर हमने अपनी कथा कंप्लीट की। तो फाइनली हमारी पूजा जो हुई वो अच्छे से संपन्न हो गई। उसके बाद चंदे मामा भी दिख गए थे, बट थोड़ा थोड़ा दिख रहे थे और दूर से दिख रहे थे। हमारे छत से एक पेड़ था जिससे थोड़ा वो ढक के आ रहे थे, तो मैं वेट कर रही थी। 8:30 बजे के करीब जैसा कि टाइमिंग दिया गया था उस टाइम पे चंदा मामा आ गए थे, बट अच्छी तरह से उनको आने में 9 बजे लगा। आप बताइएगा आपके यहाँ कितने बजे चंदा मामा दिखे? वैसे तो 6 बजे दिख जाते हैं, 6:30 बजे दिख जाते हैं, बट उस दिन तो 9 बजे से पहले दिखे ही नहीं मुझे। तो फाइनली चंदा मामा दिख गए थे तो हमने अपना जो आगे का था पूजा उसे पूरा किया। यहाँ मैंने अपने हस्बैंड को तिलक किया वो शर्मा रहे थे। एक्चुअली में थोड़ा बहुत तो लगता ही है क्योंकि पूजे जाते हैं तो उन लोगों को थोड़ा बहुत तो फील होता ही होगा, तो इसीलिए दोनों लोग हंस रहे थे, सभी लोग वहाँ पे हंस रहे थे। उसके बाद हमने उन्हें माना कलावा। वैसे मैं सेकंड टाइम ये कर रही हूँ तो ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं है, हो सकता है कुछ गलत सही मैं कर भी रही होंगी। और
मेरे यहाँ कोई करता भी नहीं है घर में जो मुझे इस बारे में बता पाए, मैंने ही फर्स्ट उठाया हुआ है। तो जितना मुझे जानकारी है, जितना मैंने यूट्यूब से या फिर जैसे भी सीख कर जाना है उस हिसाब से मैंने किया। तो यहाँ मैंने पति देव की पहले की आरती और उसके बाद मैंने छन्नी में लिया। मैंने यहाँ पे कपूर जलाया था बिकॉज़ हवा भी स्टार्ट हो गई थी। यहाँ मैंने देखा चंदा मामा को देखा, उसके बाद अपने पति देव को देखा। ये वाली फीलिंग तो वाकई में बहुत ही अच्छी होती है। सारे व्रत भगवान लोगों ने भी कुछ सोच के बनाया होंगे। उसके बाद उनका मुंह मीठा कराया, देन पैर छू के मैंने आशीर्वाद लिया, क्योंकि वाकई में वो मुझे खुश देखना चाहते हैं। ये एक बहुत बड़ा सच है। वो किसी भी हाल में सोचते हैं कि मैं बस खुश रहूं, तो आशीर्वाद लेना तो इन्हीं से बनता है। उसके बाद अब उनका कार्यक्रम शुरू हुआ। अब उन्होंने मेरे हाथ में पहले बांधा कलावा। मैं यहाँ पूछ रही थी कि कौन सा, ये मेरे साथ हमेशा से ही कन्फ्यूज़न हुआ है और मुझे लगता है कि लाइफ टाइम चलेगा मेरे साथ कि राइट हैंड कौन है। और मतलब राइट और लेफ्ट में मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। अगर मैं कोई ड्राइव कर रहा है और मुझे रास्ता बताने के लिए बोल दे तो मैं तो एम्बैरेस फील करने लगती हूँ, बिकॉज मुझे सही रास्ता पता है बट राइट बोलना है उसको कि लेफ्ट बोलना है ये नहीं पता। सेम वही सिचुएशन मेरे साथ होती रहती है। तो यहाँ मीठा मैंने खाया और मेरा मुंह बहुत स्लो चलता है। ऐसा नहीं कि मैं मुंह में कुछ डालूँ और सीधे गले में चल जाए, बिल्कुल नहीं हो सकता। उसको अच्छे से मैं कूच के उसको अच्छे से डाइजेस्ट करती हूँ। मेरा ये आदत है और मेरे से कुछ भी कर लूँ, मेरे से ये सुधरता भी नहीं है। फाइनली मैंने पिया पानी। मुझे इतनी तेज़ प्यास लगी थी कि मैं एक घूंट पी के नहीं छोड़ा, मैंने पूरा